हेलो गाइज, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन तो क्या होता है भाई? ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या मुसीबत है? ये नहीं तो अब तक ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल नॉन मेटल की, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है ना। मेटल अगर किसी और मेटल सॉल्यूशन के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इस चैप्टर का, वो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप आप सारी वीडियोस देख रहे हो, चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये है आज का टॉपिक। अब ये होता क्या है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन? तो इस टॉपिक पे हम आएंगे, यही पढ़ेंगे हम। आज की वीडियो यही है। लेकिन कुछ मैं ना इस टॉपिक को समझाने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं या कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, वरना कंफ्यूजन ना हो जाता कि ठीक है। तो मैं वो सिखा देता हूँ आपको। जैसे 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 आपका कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट होते हैं भाई। एलिमेंट मतलब ये अपने कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो सोडियम है या फिर मैग्नीशियम है ना, या फिर मान लो क्लोरीन है। ये सब एलिमेंट है, एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। ये हमने 9th में पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें। ये सब क्या है? एलिमेंट। मैं इस पे आ रहा हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीजें आपको चाहिए होती है वो समझा रहा हूँ मैं, इसलिए सुनते जाओ गौर से, कान खड़े करके अपने। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, जितने भी एलिमेंट है वो सब हो सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। उन सबका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, या फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मैंने एग्जांपल लिया तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर मतलब ये होता है कि जो एटम है, मान लो ये एटम है। एटम कैसा होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है ना एटम के, उसके चारों ओर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये सब चीजें 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं, बेसिक है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मतलब आप ये कह सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेसिकली ये बताता है एटॉमिक नंबर, अगर आपको ऐसे याद करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो। तो मान लो एटॉमिक नंबर, अगर मैं कहूँ आपसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के एटम के अंदर, सोडियम का एक एटम अगर मैं उठाऊं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो कितने होंगे? 11। ऐसे मैं बोलूँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। अगर मैं बोलूँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब क्या है? क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। यहाँ तक बात क्लियर है? एटॉमिक नंबर का खेल समझ आ गया? एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके एटम में। मतलब सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के में 12 है, क्लोरीन के 17 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये एटॉमिक नंबर या फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मतलब ये हमारे, हमने पढ़ा था ना 9th या छोटी क्लास में, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस है ना बीच में, ये मैंने जब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बता रहा था, ये मान लो एटम है, बीच में न्यूक्लियस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है मान लो सोडियम में, तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब ऐसे सर्कल में घूम रहे होते हैं। तो ये जो सर्कल है ना ऑर्बिट, इसका नाम हम ऐसे देते हैं। मान लो के, पहले ऑर्बिट का नाम के दे दिया, दूसरे ऑर्बिट का नाम एल दे दिया, तीसरे ऑर्बिट का नाम एम दे दिया। तो इन ऑर्बिट में हमारे क्या घूम रहे होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं हमारे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब देखो टॉपिक आने वाला है। तो हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है। जैसे सोडियम एलिमेंट है, ऐसे हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब आउटर मोस्ट वाला जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट वाला जो ऑर्बिट होगा वो हमेशा उस कंप्लीटली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन से। ये टेंडेंसी होती है हमेशा
हर एलिमेंट की क्या टेंडेंसी होती है, जो आउटर मोस्ट शेल है या आउटर मोस्ट वाला जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरीके से भरा हुआ हो। तो पूरी तरीके से भरा हुआ होने का मतलब या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसको बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ऑक्टेट उसका पूरा हो रखा हो। जब ऑक्टेट होता है यानी कि वो कंप्लीटली फिल्ड है। ये सारी चीज समझ आ रही है। तो कोई भी एलिमेंट का टेंडेंसी ये होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको आउटर मोस्ट शेल का नाम क्या बोलते हैं साइंस में, वैलेंस, क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस। तो ये बोलते हैं उसकी वैलेंसी कितनी है। अगर मान लो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी 3 है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे उसकी वैलेंसी 1 है। लेकिन टेंडेंसी क्या होती है कि सबका जो भी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड हो। और कंप्लीटली फिल्ड का मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो, मतलब 8 हो जाए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट शेल में या फिर 2 हो जाए। ठीक है, तो ये था पूरा आपका स्ट्रक्चर। अब आते हैं, अब ये अगर ये आपको समझ आ गया तो अब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन अब आप समझ पाओगे। ये तो बेसिकली जो मैंने चीजें बताई ना ये 9th स्टैंडर्ड की है, 9th में हम पढ़ चुके हैं एटम स्ट्रक्चर वगैरह में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लेलिस्ट में जाके 9th की चीज देख लो, क्या हुआ, बेसिक बनाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो मैं अब ये मान के चल रहा हूँ समझ आ चुका है। अब मैं सीधे आ रहा हूँ आज के टॉपिक पे। 6 मिनट बिता दिए मैंने, बच्चे सोच रहे होंगे अरे क्या पढ़ा रहे हैं सर, व्हाट द हेल इज दैट, है ना। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मेरा फर्ज था आपको समझाना बेसिक। अगर आप बोर हो गए तो क्या कर सकते हैं, उम्र ही ऐसी तुम्हारी, हर चीज से बोर हो जाते हो तुम। रील देखने से बोर नहीं होते बस तुम, हाँ, रील कितनी भी देर देख लो। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो क्या है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, अब गौर से सुनते जाओ। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, अब आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। अब देखो, मैंने वो भी एग्जांपल लिया ना आपसे, ये वाला एग्जांपल समझाया था। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो सोडियम और क्लोरीन से ही आपको मैं समझाता हूँ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सुनते जाओ गौर से, बस कंसंट्रेशन इधर चाहिए तुम्हें। तो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। और दूसरी चीज ले लेते हैं हम, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब जो वैलेंसी बनाते हैं KLMN, तो इसमें कैसे कैसे लिखेंगे हम। सोडियम की बनेगी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो पहले में L में 8, थर्ड वाले यानी कि लास्ट वाले में M में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 8 10, 10 + 1 11 हो गया ना 11। सिमिलरली अगर क्लोरीन का बनाऊं तो मैं KLMN, तो क्लोरीन का बनेगा 2, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले शेल में 7, तभी तो होंगे 2 + 8 + 7 17। ये KLMN में कैसे ये 2 8 हम इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो यह समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 9th क्लास की आप चीज देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें समझ आ जाएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन है 11 एटॉमिक नंबर, सोडियम में जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए 2 8 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए 2, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तो तीसरे ऑर्बिट में 7। तो यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि हर एलिमेंट की, चाहे वो सोडियम हो चाहे क्लोरीन हो, उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ऑक्टेट पूरा कर ले अपना। ऑक्टेट मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी तरीके से, जो आउटर सबसे आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी तरह से। ये टेंडेंसी होती है हर एलिमेंट की, टेंडेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट टू मेक ऑक्टेट, टेंडेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट to make octet in outermost shell, to make octet in outermost shell। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, सुनते जाओ बस। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हमें 8 बनाने हैं, तो 8 बनाने के लिए क्या, या तो 7 में लूं, 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम में मैं गेन करूं, तो 1 + 7 8 हो जाएंगे, या फिर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं लूज कर दूं, तो फिर आउटरमोस्ट शेल L हो जाएगा और उसमें तो 8 है ही, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो क्या आसान है, खुद ही कॉमन सेंस से बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है क्योंकि 1 + 7 8 हो जाएगा, या ये जो 1 एक्स्ट्रा इसको मैं लूज कर दूं वो आसान है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये कह रहा है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करना ज्यादा आसान है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं लूज कर दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो जैसे ही मैं ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तो सोडियम है, इस सोडियम में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया ना, तो ये Na+ हो जाएगा। कैसे, मैं देखो समझाता हूँ तुम्हें, इक्वेशन से समझाता हूँ। ये सोडियम है, इस सोडियम में ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने लूज कर दिया, तो क्या बनेगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, सोडियम का पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और जो पॉजिटिव आयन बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उसका नाम होता है कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चीज हमने लूज कर दी तो पॉजिटिव हो गया ना, एक पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए प्लस का साइन है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज वाले आयन को हम बोलते हैं कटायन। तो ये बन गया हमारा सोडियम का कटायन। ठीक है, तो अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें तो ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब हमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करें, या तो हम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो 7+1 8 हो जाएगा, या फिर हम ये पूरे सातों के सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर लें, फिर आउटरमोस्ट शेल आपका ये हो जाएगा, और इसमें तो 8 है ही। तो क्या इजी है, कॉमन सेंस से बताओ, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है या 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो जब गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारा क्या बनेगा, देखो मैं बताता हूँ क्या बनेगा। तो ये क्लोरीन है, नॉर्मल क्लोरीन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन में हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये 7 था, 7+1 8 हो जाएगा। तो जब हमने गेन किया तो आपका क्या बनेगा, Cl-। क्यों Cl- बनेगा, क्योंकि हमें नेगेटिवली चार्ज गेन किया ना, तो नेगेटिव आयन बनेगा। तो नेगेटिव आयन का नाम क्या दिया है, क्या होता है, अनायन। तो एक हमारे पास पॉजिटिवली सोडियम का कटायन बना, एक हमारे पास नेगेटिवली क्लोरीन का अनायन बना, ऐसे बनता है। अब देखो, अब गौर से सुनो, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। हमने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कटायन बन गया सोडियम का, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो ये माइनस चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो भाई नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज लाएगा, तो Cl- बन गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये Na+ पॉजिटिव आयन जिसका नाम होता है कटायन, ये हो गया, और प्लस Cl-। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, ये पॉजिटिवली आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी। इसीलिए ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl। Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl, जो कि होता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, पॉजिटिवली आयन सोडियम और नेगेटिवली आयन क्लोरीन, यानी कि पॉजिटिव कटायन और नेगेटिव अनायन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि ये दोनों आयन है ना, ये सोडियम आयन है, ये क्लोरीन आयन है, तो आयोनिक बॉन्ड यानी कि दो आयन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब आपको बात समझ में आ गई ये वाली, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश की है। हम कंफ्यूज तो नहीं हो गए तुम? अगर कंफ्यूज हो गए होंगे ना तो घबराना मत, इसको 2-3 बार सुन लेना, एक एक वर्ड मेरा गौर से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये समझ आ गया। ये पॉजिटिवली आयन सोडियम और ये नेगेटिवली आयन क्लोरीन, ये दोनों अपोजिट अट्रैक्ट करे, दोनों के बीच में क्या बनी, ये फोर्स पूछ लेता है कई बार 1 मार्क में। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिवली आयन और नेगेटिवली आयन के बीच में जो बॉन्ड बना, जिसकी वजह से NaCl बन गया आपका, ये है आयोनिक बॉन्ड। आयन है ना, ये दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उनका बॉन्ड बन गया, जुड़ गए, तो उसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये है भाई आपका पूरा खेल। अब इसी को मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। इस बार मैंने सोडियम और क्लोरीन लिया था, अब देखते हैं, अब मैग्नीशियम और क्लोरीन लेते हैं, सेम ही प्रोसेस, मैग्नीशियम और क्लोरीन का देख लो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, सेम ऐसी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो मान लो इस बार मैंने एलिमेंट लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एलिमेंट ले लेता हूँ। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। 12 मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा वही ले लेता हूँ क्लोरीन। तो क्लोरीन में भी हमने देखा 17 एटॉमिक नंबर होता है उसका, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन।
तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट, ये इलेक्ट्रॉन जो आपस जब डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे एटम में, तो वो मैंने आपको बताया वो ऐसे नाम दे रखे हैं, पहले ऑर्बिट का नाम K, दूसरे का L, फिर M N ऐसे चलता है। तो ये K में दो दो होंगे, ये फॉर्मूला होता है इसका कि K में दो, वो देख लेना आप 9th में जाके क्या फॉर्मूला होता है। तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ऑर्बिट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं, वो ये है KLMN, बस कंफ्यूज मत होना। तो मैग्नीशियम में कितने हैं, 12 हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 और तीसरे में और दूसरे में 8 और तीसरे में 2, तो 2 + 8 10, 10 + 2 12। क्लोरीन का तो हमने देख ही लिया था, वापस से बना लेते हैं KLMN। तो क्लोरीन में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2 + 8 10, 10 + 7 17। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए मैग्नीशियम के ऐसे, क्लोरीन के ऐसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल मतलब आखिरी वाला ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टेंडेंसी क्या होती है हर एलिमेंट की, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, क्लोरीन हो, हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा ऑक्टेट में रहे, तो मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट पूरा करे अपने। आउटर मोस्ट शेल शुड कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन से, तो वो कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट होना चाहिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब गौर से देखो जरा बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो आउटर मोस्ट शेल में, अब इसको 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए या तो मैं इस 2 में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, ताकि फिर ये आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगा और इसमें तो 8 है ही। तो क्या इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, कॉमन सेंस लगाओ। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए। तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, अगर मैं 2 लूज कर दूं तो फिर आउटर मोस्ट शेल L हो जाएगा और उसमें तो 8 है ही, तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन जब मैं लूज करूंगा तो ये मैग्नीशियम है, वही इक्वेशन, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लूज कर दिए, तो यानी कि आयंस वही पॉजिटिव आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन में लूज कर रहा हूँ तो आयन पॉजिटिव हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूँ मैं, 2, तो 2+ वाला आयन बनेगा Mg2+, ये बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ये लूज कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी इसकी मैग्नीशियम की। सिमिलरली क्लोरीन का तो हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं, वही है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो मैं एक ऐड करूं या ये सातों के सातों लूज कर लूं, ताकि फिर आउटर मोस्ट शेल ये हो जाए और इसमें तो 8 है ही। तो ऑब्वियसली क्या इजी है, एक गेन करना इजी है या 7 के साथ लूज करना इजी है, ऑब्वियसली गेन करना इजी है। तो इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मैंने गेन कर दिया, तो ये क्या बनेगा Cl-। माइनस क्यों बनाइए, क्योंकि गेन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई तो माइनस ही होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, क्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 7 + 1 8 हो जाएगा ना, तो इसलिए क्लोरीन माइनस हो जाएगा। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, ये Mg2+ और Cl-। तो पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं कटायन, जो पॉजिटिव आयन होता है, और नेगेटिव वाले आयन को हम बोलते हैं अनायन, ठीक है। तो अगर मैं ये कटायन और अनायन, ये 2 आयन्स को मैं अगर रिएक्ट करवाऊं तो देखो क्या बनेगा, Mg2+, मतलब इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और इसके पास एक है, तो इसका मतलब ये 2 Cl के साथ जुड़ सकता है, तब 2 Cl के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। समझ आ रही बात, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन को मैं रिएक्ट कराऊंगा तो मैग्नीशियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो ये लूज कर रहा है, और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैग्नीशियम ऐसे 2 क्लोरीन को अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो ये जो मैग्नीशियम है ये 2 क्लोरीन को अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये मैग्नीशियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा होने के लिए, 7 + 1 8 हो जाएगा, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देगा, तो ये क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और मैग्नीशियम के पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक और क्लोरीन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यानी कि MgCl2 बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा ना क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2, ये तो बनता है ना मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये बॉन्ड बना किस किस में, पॉजिटिव आयन और 2 क्लोरीन में, 2 क्लोरीन के नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं अनायन, और 1 मैग्नीशियम का कटायन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे,
तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना आयंस के बीच में, उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर देख रहे हो, इस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो इसने 2 क्लोरीन को जो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 7+1 8 करने के लिए, वो दे दिए। तो Mg जब फॉर्मेशन हुआ दोनों का, तो क्या बना, Mg, एक Mg और 2 क्लोरीन, तो ये बॉन्ड बना MgCl2। समझ आ रही बात? तो ये पूरा खेल था आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। इसको डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और इस वीडियो में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो बहुत ही नेचुरल है। इसका सॉल्यूशन ये है कन्फ्यूजन होने से बचने का, कि इसको कम से कम 2 या 3 बार सुनो आप इस वीडियो को, और सिर्फ सुनो मत, ऐसे आंख बीच के सुनो मत, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, क्या शब्द बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तब समझ आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाले नहीं हो, इतना ही है बस, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। घबराओ मत, अगर समझ नहीं आया तो स्ट्रेस मत लो, दोबारा सुनो, ठीक है, बाय।